अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आईजे फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वीरे दी वेडिंग बारात व्लॉग का मैं सेकंड पार्ट भी आपके लिए ले आई हूँ। बिना इंतज़ार किए चलें स्टार्ट करते हैं और जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करती हूँ। आप तो जानते ही हैं कि ऐसे मौक़ों पर जितनी भी हों उतनी ही सीट्स कम हो जाती हैं, तो फिर थोड़ी सी जद्दोजहद और मशक्क़त के बाद आखिरकार मुझे भी सीट एक मिल ही गई है। बैठना मेरा ससरी सा साबित हुआ क्योंकि थोड़ी ही देर में सब उठ गई अपनी अपनी सीटों से और कोई उधर फ़ोटो सेशन कराता हुआ नज़र आ रहा था। ऐसे मौक़ों पे ना बनाने वाले तस्वीर कम ही मिलती हैं और हर कोई बनवाने वाला ही होता है, मेरी भी प्लीज़, मेरी भी प्लीज़, मैं भी और ये वो। तो हर कोई जो है ना अपना कैमरा लेके कैमरा मैन को ढूंढ रहा होता है, प्लीज़ आप मेरी फ़ोटो खींच दो। सर्दियों के दिन हैं जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो वक्त की नज़ाकत के हिसाब से जो है वो हमारे मौलवी साहब भी अपना फ़रीज़ा अंजाम देने लगे और उन्होंने जो है वो निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया है। और हमारे पीर साहब भी यहाँ मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी की बरकत से जो है ना ये निकाह पढ़ाया गया। खुशबाश और खैर आफियत के साथ निकाह मुकम्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों तरफ से लड़की और लड़के के कबूल है के इकरार पर जो है सब एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे और साथ ही जो है वो बिद भी तकसीम कर दी गई। और ये देखें कितनी खूबसूरत सी पैकिंग है बिद की, जो कि सब में बांटी गई है और हमें भी ये मिली है। देखें कितनी प्यारी है, एक बच्चों के लिए और एक बड़ों के लिए पैकिंग है। ये जो बिद की चीज़ें होती है ना, इसको बच्चे तो बच्चे बड़े भी वसूल करने के बाद बड़े खुश होते हैं कि हमें भी मिली है। बिद में जितनी मर्ज़ी चीज़ियाँ डाल दी जाएं, जो मर्ज़ी इसमें शामिल कर दिया जाए, लेकिन मेरे ख़्याल से शाही मेवा एक ख़ास ही चीज़ है जो हमेशा से निकलती आई है और मेरे बचपन से ये जो है ना मैं देखती आई हूँ कि शाही मेवा तो हर दौर में ही बिद के अंदर से निकला है और अच्छा होता है, मज़े का लगता है। थोड़ी देर बाद स्टार्टर के तौर पे हमें जो है वो चिकन सूप भी हमें सर्व कर दिया गया है। तकल्लुफ़ में भी यहाँ कोई भी स्टार्ट नहीं कर रहा है कि मैं पहले डालूँ, तो शर्मा शर्मी के आलम में किसी ने भी इसे हाथ तो नहीं लगाया, लेकिन मैंने हिम्मत की फिर और मैंने डाला और दूसरों को भी डाल के दिया, जो कि ना बहुत मज़े का बना हुआ है और ना बहुत स्पाइसी है और ना ही जो है वो फीका है। हॉट एंड सॉर सा सूप है और वैसे भी हमें सर्दी फ़ील हो रही है, तो जो है ना ये थोड़ा कूज़ी सा फ़ील करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सभी ने पिया है और सभी ने इसकी तारीफ़ की है, बहुत अच्छा है। साथ ही मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। गर्मा गर्म सूप पीने के बाद अब देखें यहाँ पर ठंडा ठंडा सा फ्रूट सैलेड आ गया है, जो कि क्रीम फ्रूट चाट है, जो बहुत ही मज़े का है क्योंकि ऊपर चॉकलेट चिप डाली हुई है ना, तो चॉकलेट चिप से तो हर चीज़ और भी मज़े की हो जाती है। और भी यहाँ पर कई खाने हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमें स्टीम चिकन मिला है ना, ये बहुत मज़े का है और इतना सॉफ्ट है और लाइट से फ्लेवर के साथ बहुत मज़े का लग रहा है। हर कोई इसे केचप के साथ एंजॉय कर रहा है और राइस और जो है ना ये चिकन कौरमा ये भी बहुत ही मज़े के दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पेट में जितनी गुंजाइश है ना उसी हिसाब से मैंने ये 2-4 चीज़ें ही खाई हैं, जैसे कि सूप, सैलड और ये जो है ना चिकन स्टीम, और बस मेरी तो बस हो गई है। तो खैर लास्ट में उन्होंने फिर से एक मीठा ला के रख दिया है, यानी कि राइस फिरनी। तो मैंने सोचा कि मीठे में अगर इसे मैंने ना किया ट्राई तो अच्छी बात नहीं होगी, मीठे की तौहीन है ना, तो फिर मैंने कहा चलो 2-3 स्पून ले ही लेती हूँ। गुंजाइश नहीं है लेकिन मैंने फिर भी इसको ट्राई किया है और ये वाकई बहुत मज़े का है। खाना खाने के बाद बारात की जो है ना बहुत ही स्पेशल और ख़ास रस्म, दूध पिलाई की रस्म सालियों की तरफ से वो भी स्टार्ट हो गई हुई है। क्यूट एंड स्वीट सी सालियों ने दूल्हे भाई को घेर रखा हुआ है और जो है ना वो पहले मीठा सा उन्हें दूध पिलाया जा रहा है और दूध पिलाई पे जो दूध हम तैयार करते हैं ना, रबड़ी वाला दूध या शेक वाला कोई भी दूध, उसमें हम इतने सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं ना कि दूध पीना मुश्किल हो जाता है, बल्कि ये खाने वाला दूध बन जाता है। दूल्हे भाई को समझ नहीं आती कि ये पीना है या खाना है,
इसके साथ ना स्ट्रॉ तो रखा जाता ही है, एक अदद जो है ना वो मेरे ख्याल से स्पून भी रख देना चाहिए। दूल्हे भाई से जो है वो दूध मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सका, तो फिर उनके बाबा ने उनका थोड़ा सा साथ दिया और बाकी दूध उन्होंने ही पिया। और अब असल मुद्दे पे आने वाली बात है कि डिमांड कितनी जाती है। शायद इन्होंने जो है वो 20 की डिमांड की थी, 20,000 की। तो इतनी क्यूट प्यारी सी सालियाँ हों स्वीट सी, तो फिर ये डिमांड कुछ ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो बहस मुबासे का अमल है ना, वो तो सिर्फ़ शुगल होता है और आपस में जो है वो थोड़ी सी हंसी मजाक करने के लिए होता है, और बाकी दोनों की तरफ से जो है ना कोई पत्थर की लकीर नहीं होती। बस जस्ट इंजॉयमेंट के लिए होता है कि प्लीज़ कम कर दें, और वो कि नहीं हमने नहीं करना वगैरह वगैरह। हमने भी ये रस्में की हुई हैं, तो बहुत मज़ा आता है। वक्त की कमी के बायस जो है वो सालियों और जीजे में कुछ ज़्यादा देर बहस नहीं हो सकी, और बस जल्दी से इख्तिताम कर दिया गया। यही रस्म व रिवाज हैं जो कि हमारे इवेंट्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं और खुशियों को दोबाला कर देते हैं। और इनको करने का मकसद सिर्फ यही होता है कि थोड़ा सा जो है हंसी मज़ाक हो जाए और दिल बहल जाए। बाकायदा शादी की मूवी बनाई जा रही है, और साथ में कई DSLR कैमरास वगैरह भी हैं जिनसे फ़ोटोशूट हो रहा है। मगर उनके बावजूद जब तक हम अपनी सेल्फ़ी अपने मोबाइलों से ना ले लेना, तो कोई मज़ा नहीं होता। बारात की वापसी से पहले ही दो चंद लोग घर वापस आ गए हैं, और घर आके वो दूल्हे के कमरे की सजावट कर रहे हैं और मसहरी सजा रहे हैं, ताकि जो है वो उनसे पहले पहले ये काम मुकम्मल किया जा सके। काफ़ी स्ट्रगल के बाद आखिरकार रूम की सजावट मुकम्मल कर ली गई है, और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और भाई उस्मान और भाभी रुखसार के नाम की जो फर्स्ट लेटर्स हैं वो रोज़ पेटल के साथ सजाए गए हैं, और यहाँ पर जो है ड्रेसिंग को भी कैंडल्स और फ्लावर्स पेटल्स के साथ जो है वो डेकोरेट किया गया है, तो जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारी लुक दे रहे हैं। ये हम सब ने मिलजुल कर किया है, और जिसमें मेन किरदार जो है हमारे हसनैन भाई का है, और उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसके लिए, और अपने भाई के रूम को खूब सजा दिया है। एक नई ज़िंदगी की शुरुआत नए घर में जब करनी होती है किसी लड़की ने, तो ये उसके लिए वेलकम करने का बहुत ही अच्छा तरीका है मेरे ख़्याल से, कि जिनमें अपना सारा बचपन गुजारा होता है उन लोगों को छोड़ना आसान नहीं होता। तो उनको छोड़ के जब एक नई फैमिली के अंदर हम एंटर करते हैं, तो उनकी अपनाइत, उनकी मोहब्बत जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और एहसास दिलाती है उनकी अपनाइत कि हम कितने ख़ास हैं इनके लिए। मेरी दुआ है कि उस्मान भाई और रुखसार भाभी को अल्लाह ताला ढेरों खुशियां से नवाजे, और अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए। शादी की गहमा गहमी में मैं आपको दिखाती हूँ कि रात को हम दोबारा से भी बैठे हुए हैं, और हम इस वक्त मूंगफली खाते हुए बातें एंजॉय कर रहे हैं। और सर्दियों की रातों में जो है ना बिस्तर के अंदर बैठ के मूंगफली और साथ में ये रेवड़ियाँ खाना बहुत ही मज़े का लगता है। मुझे ये काम बड़ा पसंद है। और याद है मुझे हमारे बचपन में, मतलब हमारे ना अब्बू जी बहुत सारी मूंगफली लाया करते थे, और डेली घर के अंदर भुनी जाती थी, मतलब भुनी हुई नहीं लाते थे, वो जो है तोड़े के हिसाब से लाते होते थे, और डेली हमारी अम्मी जो है वो उसको घर पे ही भूनती होती थी, और गर्मा गर्म हमने गुड़ के साथ या रेवड़ियों के साथ खानी। और डेली रात को खाते हुए साथ हमारे अब्बू जी ने हमें जो है ना स्टोरी सुनानी, और कभी जो है वो हमें पहेलियों के साथ, और कभी स्टोरीज़ के साथ, और कभी जो है ना वो उन्होंने डिफरेंट खेलों के साथ उन्होंने ये जो है वो वक्त गुजारना, सर्दियों का रात का वक्त। कभी बादशाह का वज़ीर वाली गेम खेलनी हमने, और कभी जो है वो नाम चीज़ जगह जो लिख के खेलते होते हैं वो खेलनी, और कभी हमने चिड़ी उड्डी गाँव उड्डा भी बहुत खेली हुई है। तो हमें बहुत मज़ा आता था।
तो अब ये देखें, ये स्टोर रूम है। शादी के घर में जो है वो आपको पता है जगह कम पड़ जाती होती है, तो हम लोगों ने स्टोर रूम में डेरे डाले हुए हैं। तो आज का व्लॉग बस इतना ही। जाने से पहले एक हदीस पाक सुनते जाएं। हदीस पाक है, अगर आजिज़ी इख्तियार करने में तुम्हारी इज़्ज़त घट जाए तो रोज़े क़यामत मुझसे ले लेना। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।